नॉर्मल डिलीवरी होने के कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं को स्पेशली 9वें महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों को महसूस कर पा रही हैं अपनी बॉडी में, तो होने वाली है आपकी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी कम से कम दर्द सहन करने के बाद। तो आइए फ्रेंड्स, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमें अपनी डिलीवरी की डेट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस ला सकें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस दौरान तक बच्चा रैपिडली अपना वेट गेन करता है, बच्चे के पोजीशन में चेंजेस आते हैं, माँ की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए करते हैं रेडी। तो उसमें से सबसे पहला सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहा है ये, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चे की पोजीशन, स्केफेलिक पोजीशन, बेबी हेड डाउन। अगर 9वें महीने के फाइनल अल्ट्रासाउंड में बताया गया है कि बच्चे का सर नीचे की ओर आ चुका है, यानी कि पेल्विक बोन में बच्चे का सर जो है वो फिक्स होने लगा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है जिसमें बच्चे का सर नीचे आना अगर सही समय पर हो जाए, तो नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रीच पोजीशन में, वर्टेक्स पोजीशन में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट होती है। तो बच्चा का सर नीचे कर चुका है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। जिसके बाद आपको क्या होगा, जिसके बाद आपका पेट नीचे की ओर लटक जाएगा। पेट नीचे की ओर लटक चुका है तो आप अनुमान लगा लीजिए बच्चा कर चुका है सर नीचे। उसके बाद आपको पेन्स का आना ज़रूरी होता है। पेन्स अगर आपको डिलीवरी डेट से पहले भी आ सकता है, यानी कि 10 से 15 दिन पहले भी आ सकता है, डिलीवरी डेट के बाद भी आ सकता है। लेकिन डिलीवरी डेट जो आपको डॉक्टर की तरफ से दी गई है, उस डेट को आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेकअप उस दिन डॉक्टर आपका करते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो पेन्स अगर आपको सही समय पर और एकदम फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि बच्चे तो सर नीचे कर रहे हैं, लेकिन पेन्स नहीं आ रहा है, कि डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स समय पर नहीं हो रहा। तो पेन्स अगर आपको नहीं आ रहा है, तो निपल स्टिमुलेशन टिप को आप अपने डिलीवरी डेट से 1 सप्ताह पहले फॉलो ज़रूर करें। उसका प्रोसेस क्या है, हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पेन्स आपको आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल तुरंत से जाना है, या बच्चे की मूवमेंट आपको नहीं महसूस हो रही है, पेट कड़क हो रहा है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। बाकी डिलीवरी डेट वाले दिन आपको क्यों जाना है, क्योंकि उस दिन आपका डॉक्टर की तरफ से एक एग्जामिन किया जाता है सर्विक्स का, जिसमें डॉक्टर्स अपने फिंगर्स को आपके सर्विक्स में इंसर्ट करके बच्चेदानी का मुंह चेक करते हैं कि कितना खुला। काफ़ी महिलाएं तो काफ़ी टाइम पहले से डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर उनकी डिलीवरी डेट से पहले तक खुल जाता है, और काफ़ी महिलाएं डायलेट नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, या नीचे की ओर या नीचे योनि में रखते हैं, जिससे कि डायलेटेशन समय पर होने लगता है, पेन्स आपको बढ़ने लगते हैं। 10 सेंटीमीटर जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है? नीचे की ओर से आपको चिपचिपा बलगम जैसा डिस्चार्ज आने लगेगा। ब्लीडिंग हो सकती है, आपको ब्लीडिंग हो या पानी छूटने लगे, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बच्चे का सर नीचे की ओर आना, पेन्स फ्रीक्वेंटली होना, या फिर बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलना। ये तीनों चीज़ें अगर सही समय पर हो जाए, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है। लेकिन अब इनके लिए हमें करना क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वॉक करें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद 30 से 45 मिनट आपको वॉक करना है, जिससे कि नीचे की ओर आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे को मिलता है, बच्चा सही समय पर हेड डाउन करेगा, पेन्स आपको आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण वहाँ का डायलेटेशन समय पर होता है। हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को रखना है, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी के पीने शुरू कर दीजिए। सुबह आप दूध के साथ खजूर लेना शुरू कर दीजिए, रात को आपको हल्दी दूध या खजूर दूध लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप बढ़ा दीजिए, अदरक लहसुन का सेवन आप कर सकती हैं, लेकिन एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना है। एलर्जिक है अगर आपको, तब भी आपको नहीं लेना है। बीपी थायराइड को आपको कंट्रोल रखना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। कीगल एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल। इन सारे टिप्स को फॉलो करें, नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो जाएगी। कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।